हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मेड इजी। नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत क्लीशे और बोरिंग है। सो जल्दी से हम लोग जंप करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो टू सेक्टर मॉडल है हम लोग सिर्फ वही देखेंगे विदाउट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वाला मॉडल देखते हैं। अगर आपको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर या विथ गवर्नमेंट एंड विथ फाइनेंस ये सारे भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो। हम लोग को इकोनॉमिक्स ग्रैड के नाम से मौजूद है वहाँ पे, या फिर फेसबुक में भी आके मैसेज कर सकते हो। कहीं पे भी आके अपनी डिमांड दो एंड विल ट्राई टू सप्लाई एंड ट्राई टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हम लोग उस चीज़ को पहले एब्स्ट्रैक्ट में देख लेते हैं। मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइप्स उसके क्या क्या है, मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो एक अच्छा कंसेप्ट है, ये एक्चुअली एग्जाम में आता भी है बहुत बार। ऐसे एग्जाम्पल में दे दिया कोई भी, मे बी कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन कुछ भी दे दिया, बोला बताओ ये स्टॉक है कि फ्लो है, तो स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है वो देखना ज़रूरी है। फिर मीनिंग ऑफ रियल एंड नॉमिनल फ्लो क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मीनिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको जो है ना डेफिनेशन की तरह रट्टा मत मारो, इसको समझो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब पहले सामान को, ये अगर प्रोडक्ट है, अगर इसको पहले बनाया जाता है। अब इसको बना कौन रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे उनका एक इनकम होगा क्योंकि उनको वेज दिया जाएगा, राइट। तो इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है जिससे जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन वही इनकम जो बन रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, एज अ प्रॉफिट, एज अ रेंट, एज अ वेज, इन सारे चीज़ों के थ्रू। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या आ रहा है, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्रोडक्ट जो रेडी हो गया बन के, अब यही जो है क्योंकि लेबर और एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सबके पास पैसा पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आया एंड बाद में यही लोग सामान का यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोग वापस पैसा जो है वो फर्म्स को दे रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। ठीक है, तो इसी सर्कुलेशन को ही हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है वो अच्छे से याद करना। इनकम, पहले जनरेशन ऑफ इनकम हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर सर्कुलेशन हो रहा है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब इसी प्रोडक्ट को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसी के थ्रू। अब आते हैं हमारे एक्चुअली टाइप्स तो मैंने बताया ही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विद गवर्नमेंट होते हैं, विदाउट गवर्नमेंट होते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी होता है, विथ फाइनेंस होता है, विदाउट फाइनेंस होता है। अभी हम लोग विदाउट फाइनेंस 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो इतने सारे टाइप्स होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, डिमांड है तो बता देना कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम इकोनॉमिक्स ग्रैड कहीं पे भी। ठीक है, ओके। तो स्टॉक एंड फ्लो, अब इसको देखते हैं। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब क्या हो गया, कैपिटल। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैपिटल। कैपिटल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग मेजर करते हैं कि इतने इतने स्टॉक है मेरे पास। ठीक है, या फिर इन्वेंट्री ले लो, इतने इन्वेंट्री है मेरे पास, तो वो इन्वेंट्री हो गया हमारा स्टॉक। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट में इतने हैं। तो फ्लो क्या हो गया, रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू जो है उसको मेजर हम लोग करे जा रहे। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारा फ्लो हो गया। इसके भी मैंने पोस्ट बना के एग्जाम्पल के साथ मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कम्युनिटी पोस्ट सब जगह डाले हैं। तो ये सारे भी आप जाके सेव कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे बहुत काम आते हैं। कभी भी एग्जाम आया तुरंत सेव ऑप्शन खोलो, जाके देख लो तुरंत। एनीवेज, सो लेट्स मूव अहेड। तो अभी हमारा है हाउस होल्ड और फर्म, 2 सेक्टर इकोनॉमी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है हमारा, हाउस होल्ड, फर्म। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर और फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देती है फर्म को। फर्म क्या करता है बदले में, फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस तैयार करता है और ये गुड्स एंड सर्विस तैयार करके हाउस होल्ड को ही बेचता है वापस। ठीक है, अब हाउस होल्ड को जब गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है तो हाउस होल्ड उसको पैसा तो देगी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में वो उसको पैसा दे रही है। ठीक है, और फर्म जो है क्योंकि वो फैक्टर सर्विसेज ले रहा है तो वो फैक्टर पेमेंट जो है वो हाउस होल्ड को कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा मॉडल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एनीवेज अब देखो, नॉमिनल फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हो गया, जहां पे कोई मनी इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विस दे रहा है और फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई पेमेंट या ऐसा कुछ नहीं आया।
ठीक है, इसमें कुछ पेमेंट का कुछ नहीं है, इट्स अ टोटली फिजिकल फ्लो। तो ये जो आउटर वाला पार्ट है, जो फिजिकल फ्लो है, इसको हम लोग रियल या फिर फिजिकल फ्लो कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये वाला है देखो, जो इनर मोस्ट सर्कल है, हाउस होल्ड जो है वो पैसे दे रहा है क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है, फर्म जो है वो पैसे दे रहा है क्योंकि वो फैक्टर्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो पैसा वाला जो सर्कुलेशन है, इसको हम लोग मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो कहते हैं, इनर मोस्ट पार्ट को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो। कुछ भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।